प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 की हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत भोजस्य औदार्यम इस पाठ को। ये हमारे संस्कृत खंड का पहला पाठ है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और कथा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इसमें 3 पद्य हम लोग पढ़ चुके हैं। आज अंतिम चौथे पद्य की बारी है, तो पढ़िए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मित्र बंधुओं में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इस पाठ में अवतरण की शुरुआत बीच के अंश से होती है, इसलिए यहाँ भी हम मध्य के अंश से शुरू करेंगे। कालिदासम प्राह, कालिदास से बोले, यहाँ से हम शुरू करेंगे। राजा तस्यै, यहाँ तस्यै में ऐ की मात्रा छूट गया है, ये टाइपिंग दोष है, तो इसे आप सही कर लेंगे। क्योंकि ये सीता को पुरस्कार देने की बात हुई है, इसलिए तस्यै चतुर्थी लगेगा एक वचन में। राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह सखे त्वमपि प्रभातम वर्णय इति। ततः कालिदासः प्राह अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गत छायश्चंद्रो बुधजन यु ग्राम सदसी क्षणं क्षीणास्ताराः नृपतयः इवानुद्यमपरा न दीपा राजन्ते द्रविणरहितानां इव गुणाः। राजाति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। ध्यान दीजिए, यहाँ जो तस्मै में एक की मात्रा लगा है, ऐसे ही तस्यै में भी लगना है। ये पुल्लिंग का पद है और वो स्त्रीलिंग का पद होगा। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। राजा ने तस्यै उस सीता को लक्ष्यम दत्वा लाख का पुरस्कार देकर कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा, सखे मित्र तुम अपि तुम भी प्रभातम वर्णय, प्रभात वर्णन करो। क्योंकि सभी कवि प्रभात वर्णन कर रहे हैं, तो आपका भी एक काव्य हो जाए। ततः कालिदासा, इसके बाद कालिदास ने प्राह कहा, अर्थात प्रभात वर्णन करना शुरू किया। सूर्य कैसे निकला है और सवेरा कैसे हो रहा है, इसको काव्यात्मक रूप में कालिदास प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिएगा, अभूत हो गई है प्राची, पूर्वी दिशा, पिंगा पीली पीली, रसपति ही पारा, पारा एक धातु है जो तरल रूप में रहता है। रसपति यानी कि पारा, यू के समान, पारे के समान, प्राप्य पा करके कनकम, सोने को। जिस प्रकार सोने के द्रव में घुल जाने पर जब सोना पिघलाया जाता है और पारा और सोना दोनों एक में मिलते हैं, तो जैसे चमक बनती है पीली पीली, उसी प्रकार से पूर्वी दिशा पीली हो गई है। यहाँ कालिदास की केमिस्ट्री आप समझिएगा, कितना बारीकी से उसे समझा रहे हैं। गत छाया चंद्र, प्रकाशहीन चंद्रमा, यहाँ छाया का तात्पर्य उसके प्रकाश से है। गत छाया चंद्र, प्रकाशहीन चंद्रमा, दिन में भी चांद दिखता है, सवेरा होने पर भी दिखता है, लेकिन रोशनी कम हो जाती है। तो कम प्रकाश वाला चांद बुध जना, विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, इव जिस प्रकार ग्राम में सदस्य अशिक्षित लोगों की सभा में, जैसे अनपढ़ों की सभा में विद्वान व्यक्ति महत्वहीन लगता है,
ठीक उसी प्रकार से सवेरा होने पर सूर्य के आने से पहले चंद्रमा का प्रकाश धुंधला हो गया है। क्षणम एक एक पल क्षीणाह समाप्त होने वाले तारे, अर्थात पल पल तारे समाप्त हो रहे हैं। क्षीणा यानी कि क्षीण हो रहे हैं। ताराह तारे, नृपतयः राजा लोग, इव जिस प्रकार अनुद्यम पराह कर्म न करने वाले, जिस प्रकार कर्म न करने वाले, आलस्य करने वाले राजा लोग धीरे धीरे अपना राज्य गंवा बैठते हैं। राजाओं की संख्या एक एक करके समाप्त होने लगती है, ठीक उसी प्रकार से क्षण क्षण यानी प्रत्येक पल तारे एक एक करके अदृश्य हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। नहीं दीपाह दीपक राजंते, अच्छे लग रहे हैं। दीपक अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि सवेरा हो रहा है ना। कैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं? तो उपमा समझिएगा। इसीलिए उपमा कालिदास से ऐसी सूक्त कही गई है। कालिदास के समान किसी कवि की उपमा नहीं है। कितनी उपमा रख दी हैं आप देखिए, कोई भी पंक्ति ऐसी नहीं है, चारों लाइनों में चार चार उपमाएं रख रहे हैं। समझिएगा। क्षीणाह, क्षीण हो रहे हैं तारे। हाँ, ये अंतिम पंक्ति है। दीपाह दीपक न राजंते, अच्छे नहीं लग रहे हैं। द्रविण रहिता नाम, धनहीन इव जिस प्रकार से, गुणाह गुण, जैसे धनहीन व्यक्तियों के गुण शोभाहीन हो जाते हैं, अर्थात धन न हो तो कितने गुणवान रहो तो लोग सम्मान नहीं देते, ठीक उसी प्रकार से दीपक इस समय अच्छे नहीं लग रहे हैं, अर्थात दीपक का महत्व समाप्त हो गया है, क्योंकि उसका धन, उसकी संपत्ति, रोशनी अब नहीं दिख रही है, वो अधिक प्रकाश में खो गई है। समझिएगा। द्रविण रहिता नाम, धनहीन लोगों के समान, यू गुणाह गुण, जैसे धनहीन लोगों के गुण शोभाहीन होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस समय दीपक शोभाहीन हो गया है। चलिए हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राजा भोज कालिदास द्वारा प्रभात वर्णन सुन रहे हैं। हिंदी अनुवाद समझिए। उसे लाख दे करके कालिदास से बोले, मित्र तुम भी प्रभात वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, पूर्वी दिशा सोने का संपर्क पाए हुए पारे के समान पीली पीली हो गई है। प्रकाशहीन चंद्रमा अशिक्षित लोगों की सभा में विद्वान के समान प्रकाशहीन हो गया है। कर्म न करने वाले राजाओं के समान तारे एक एक करके समाप्त हो रहे हैं, और धनहीन लोगों के गुण के समान दीपक शोभाहीन हो रहे हैं। राजा ने अति प्रसन्न होकर के उन्हें यानी कालिदास को प्रत्येक अक्षर पर लाख दिया, अर्थात लाख मुद्राएं प्रदान की। तो विद्यार्थियों, भोज प्रबंध कितना रोचक है आप इसे समझ सकते हैं। आज यहीं तक।